हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस ना ही सिर्फ बैंकिंग बल्कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस को क्रैक करने के लिए वैसे तो आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ के बारे में सुन रखा होगा कि ये PDF पढ़ लो, ये वीडियो देख लो, लेकिन जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कंप्यूटर अवेयरनेस को क्रैक करने की वो है डेली प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस एंड रिवीजन। हम जानते हैं कि कंप्यूटर अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट स्टैटिक होता है जो कि चेंज नहीं होने वाला। सो इसीलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करते जाएंगे उतना ज़्यादा कंप्यूटर अवेयरनेस में स्कोर कर पाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट को हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। ऑप्शन ए 100%, 200%, 300%, 400% या 500%। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी लोकेटेड। एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, मदरबोर्ड, CPU, नन ऑफ द अबव। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कहाँ पे होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, मदरबोर्ड। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर, क्रोम, ड्रुपल, ओपेरा या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स। सो इसमें से ड्रुपल ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, बाकी के नेटस्केप नेविगेटर, क्रोम, ओपेरा, मोजिल्ला फायरफॉक्स ये सारे इंटरनेट ब्राउज़र हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड प्रोसेसर को डेवलप किया है। इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज़ अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब। सो MS वर्ड का जो स्पेलिंग चेक का फीचर होता है वो किस MS वर्ड के किस टैब में होता है। एंड द ऑप्शंस आर पेज लेआउट, होम, इंसर्ट, रिव्यू या फिर रेफरेंस। सो इसका करेक्ट आंसर है रिव्यू। रिव्यू के टैब में स्पेलिंग चेक का ऑप्शन होता है। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप अ PC। जब आप PC को बूट अप करते हैं तो क्या होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ई, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन है वो डिस्क से मेमोरी में चला जाता है जब भी आप PC को बूट करते हैं। क्वेश्चन 6, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए डेनिस रिची, जेम्स गॉसलिंग, चार्ल्स बेबेज या फिर कोई इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। हम सभी को मालूम है चार्ल्स बेबेज इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा की वो क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है बिट। बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा की। एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज, इन कंप्यूटर सिस्टम वन निबल इक्वल टू। वन निबल किसके इक्वल होता है। 1 बिट, 8 बाइट्स, 4 बिट्स या फिर 1 KB के। सो इसका करेक्ट आंसर है 4 बिट्स। 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 बाइट इक्वल टू। 1 बाइट कितने के बराबर होता है। ऑप्शन 8 बिट्स, 1 निबल, 4 बिट्स या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 12, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU। CPU के कितने पार्ट होते हैं। 1, 2, 3 या 4। सो द करेक्ट आंसर इज बी, CPU के 2 पार्ट होते हैं, ALU प्लस CU। क्वेश्चन 13, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है। सो द करेक्ट आंसर इज CPU। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए MS ऑफिस, टैली, क्रोम या फिर माउस।
तो हम सभी जानते हैं कि MS ऑफिस, टैली, क्रोम ये तीनों ही सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये माउस जो है हार्डवेयर डिवाइस है। क्वेश्चन 15, हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन्स आर देयर? कितनी कंप्यूटर जनरेशन्स हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या फिर 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। अभी तक 5 कंप्यूटर जनरेशन्स आ चुकी हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड क्या था? सो ये रहे हमारे सारे ऑप्शन। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। 1946 से 1949 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था। क्वेश्चन 17, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड? जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी? IC, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर VLSI? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। क्वेश्चन 18, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ KB का फुल नेम क्या होता है? नो बिट, किलोबाइट, नी बाइट या फिर किलोइट? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, किलोबाइट। KB का फुल फॉर्म है किलोबाइट। 19 क्वेश्चन, 1 KB इक्वल टू एक 1000 बाइट, 1024 बाइट, 1 MB या फिर नन? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? कितने तरीके की मेमोरी कंप्यूटर में होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? सो इसका करेक्ट आंसर है 2। रैम और रोम दो तरीके की मेमोरी कंप्यूटर में होती है। सो ये हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चन सारे कंप्लीट, और ये रहे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस PDF फॉर्म में भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल बैंकर लक्ष्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और PDFs अपलोड करती हूँ। सो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को खुद से भी प्रैक्टिस करके अपना टेस्ट ले सकते हैं कि अभी तक आपने कितना सीखा और आपको कितना याद है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।